Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड लॉ ऑफ डिमांड हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं। तो अब अभी तक हमने बात की है क्रॉस प्राइस इफेक्ट की कि कैसे डिफरेंट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड ऑफ द गुड इन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैसे कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिमांड के ऊपर इफेक्ट करती है। अब वो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने टू टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करनी है, इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो है इनका एक और नाम भी है, दैट इज नोन एज अ गिफन गुड। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू आ जाता है कि इन्फीरियर गुड्स का अनदर नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज गिफन गुड्स। ओके, और ये इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्लाइन होती है विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड increases with fall in the income of the consumer। इसका मतलब इसके में डिमांड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ये इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम कम होगी वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है आपकी बाजरा और व्हीट की। इसमें देखो जो आपका व्हीट है वो फाइनर ग्रेन है जो हर कोई पसंद करता है खाना, बट जो बाजरा है वो इतना फाइनर ग्रेन नहीं है। ओके, जो तो बाजरा है वो सस्ता भी है और जो व्हीट है वो थोड़ा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। सो जब आपके कंज्यूमर की इनकम कम है, जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता व्हीट खाना, तो उसने खाना तो खाना है, तो व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, वो बाजरा कंज्यूम करेगा क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है। ठीक है, पर जब अगर मान लो फिर कुछ टाइम के बाद में कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो व्हीट अफोर्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ना कि अच्छा खाना खाए, तो फाइनर ग्रेन पे आए, तो वो बाजरा को छोड़ के व्हीट पे आएगा। इस केस में क्या होगा, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बाजरा की वो डिमांड कम कर रहा है और व्हीट की डिमांड वो बढ़ा रहा है ना। किसकी डिमांड बढ़ रही है, फाइनल ग्रेन की बढ़ रही है ना, व्हीट की बढ़ रही है और बाजरा की कम हो रही है। तो जब बाजरा की कम होगी और व्हीट की बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो जो कंज्यूमर है वो जो इंफीरियर गुड्स है वो फाइनल गुड पे या नॉर्मल गुड पे आएगा, शिफ्ट करेगा, तो बाजरा से व्हीट पे आएगा। अभी देखो एग्जाम्पल वही समझाती हूँ मैं आपको। बाजरा एंड व्हीट आर टू ग्रेन्स। When the income of the consumer and his pocket does not allow him to buy finer grain wheat, he will buy bajra. With the increase in the income of the consumer, he will prefer to shift to wheat। ठीक है, यही चीज अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अब ये देखो, ये आपका इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड में हम लोग बाजरा और व्हीट की बात कर रहे हैं। इसमें बाजरा की बात करेंगे, प्राइस वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है। इसमें हमने किसके साथ रिलेशन शो करना है, कंज्यूमर की इनकम में, जो यहाँ पे नहीं शो की गई है पर वो आपको बताई जाएगी। अब ये देखो, पहले हमारा नॉर्मल डी जो है हमारा डिमांड का, ये D1 हमारा डिमांड का है जब आपकी इनकम की कंज्यूमर की इनकम जब दी हुई है। अब जब मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, पहले उसकी इनकम जितनी भी थी अब उस इनकम इंक्रीज हो गई, जब उस इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वो जो है वो अपने आप को इंफीरियर गुड की उसके ऊपर डिमांड कम करेगा और फाइनल गुड की डिमांड ज्यादा करेगा, वो नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इनकम की जो कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज हुई है तो उसके बी से ए पे जब इनकम गई है तो उस केस में मतलब यहाँ पे ये ए बी सी आपको इनकम नहीं शो की, ये वैसे नॉर्मल बताया गया। जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उस केस में क्यू वो उसकी डिमांड जो है इंफीरियर गुड की Q2 से Q1 पे आ जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आपको ए बी और सी पॉइंट्स आपको समझाने के लिए बताए हैं कि ये कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड से वो
नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो रहा है। उससे कैसे जब इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। अब इस आगे दिखाया गया है यहाँ ये वाली जगह पे, जब इनकम डिक्रीज हो जाती है, उसकी कम हो जाती है कंज्यूमर की इनकम, तो वो इंफीरियर गुड की क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देगा Q2 से Q3 पे ले आएगा। ठीक है बेटा, सो ये डायग्राम है आपने इंफीरियर गुड में बनाना है। अब आगे बात करते हैं नॉर्मल गुड की। अब नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है इन कंज्यूमर की इनकम का और डिमांड का प्रोडक्ट की। ठीक है, इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तब वो डिमांड ज़्यादा करेगा, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तब वो डिमांड कम करेगा। ठीक है, इसमें बाकी डिटर्मिनेंट्स जो हैं हम वो सारे कांस्टेंट रखेंगे। So normal goods are those goods in which there is positive relationship between income and demand. Other things remaining constant, demand increases with rise in the income of the consumer and vice versa. ठीक है, इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम इसमें भी देखो वही डायग्राम है, इसमें सिर्फ ये है कि जब इन कंज्यूमर की इनकम बी, इसमें सिर्फ इतनी चीज बतानी है कि जब आपकी कंज्यूमर की इनकम बी से ए पे जा रही है, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, तो वो डिमांड भी वो कम कर रहा है, Q2 से Q1 पे आ गई। और जब उसकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है B से C पे, तब उसकी डिमांड भी आपकी बढ़ जाती है Q2 से Q3 पे। ठीक है, सिर्फ यही है कि ये दिखाना चाहते हैं इसे दोनों डायग्राम्स में कि इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप शो किया गया और नॉर्मल गुड्स में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप शो किया गया। ठीक है बेटा, about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And if you like this video, please like it and share it with your friends, and do subscribe our channel. Thanks for watching.